करते हैं, एक बार रिकॉर्डिंग के साथ डिस्कशन कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा यार, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, तो रिकॉर्डिंग के साथ करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले जब इस तरह का सवाल सॉल्व करो ना, तो आपको ऑप्शंस कैसे सेलेक्ट करना है, ए बी सी डी अलग से लिख लेना, या फिर इसी के बगल में आप तो क्या करना बाबू, आप जब इस तरह का सॉल्व करोगे ना, तो ये देखना है कि ये कहां कहां क्या होगा। देखो पहला क्वेश्चन पे मैं फिर से वो डिस्कशन कर देता हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। देखो फिर से बोला, इन विच कंडीशन वर्किंग शैल बी कंटिन्यू, कौन सा कंडीशन में वर्किंग लगातार किया जा सकता है। तो बोला है पहला नंबर, वर्किंग इन अपर सिम, ऊपर सिम में काम करना है, वेयर बिलो सिम हैज फायर, तो नीचे सिम में आग लगा है और ऊपर में काम करना है। तो ऐसा काम कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये गलत हो गया। 45 मीटर रेलवे, इसमें भी काम नहीं हो सकता है। 45 मीटर फ्रॉम वाटर लॉक्ड एरिया, इसमें भी काम नहीं हो सकता। इसमें क्या होगा, नन ऑफ दिस, ये सही है, इसमें से कोई भी बात सही नहीं है, सभी का सभी गलत है। ठीक है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस होगा। फिर बोला विच वन इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा गलत है, रिगार्डिंग परमिशन, यानी परमिशन से संबंधित इसमें कौन सा बात, कौन सा कथन गलत है मेरा। बोला टू मेक होल रोड बनाने के लिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का परमिशन रिक्वायर्ड है, ये तो सही है, हमको खोजना था गलत, ये लेकिन सही है, ये गलत हो गया मेरा, इसको टिक नहीं मार सकते हम लोग, ठीक है ना, एक को टिक नहीं मार सकते, क्यों, क्योंकि हमको खोजना गलत है, लेकिन ये सही है, सही स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू, इसको मैं सही नहीं, इसको बोलते ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है, हमको फॉल्स खोजना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, डिजाइन ऑफ बेंच इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस, ठीक है, आरआईएम परमिशन रिक्वायर्ड, ये क्या है, ये फॉल्स है, उस ये फॉल्स है। मैकेनाइज्ड में किसका होता है, मैकेनाइज्ड में मेरा स्टेट किसका परमिशन होता है, चीफ इंस्पेक्टर का होता है। और बोला वर्किंग इन रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड सीआईएम परमिशन रिक्वायर्ड, ये भी ट्रू है, क्यों, क्योंकि बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड छोड़ के जो भी करोगे चीफ इंस्पेक्टर साहब से परमिशन लेकर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो गया तुम्हारा, इसमें रूम एंड पिलर है, इसमें फॉल्स वाला खोजना था, तो फॉल्स कौन है, बी ऑप्शन है, इसका क्या होगा, बी सही होगा, इसमें क्या सही होगा, डी सही होगा। चलो अब 3 नंबर में बात करते हैं। बोला विच वन इज रॉन्ग रिगार्डिंग बेंच साइज, बेंच साइज से संबंधित कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, द हाइट ऑफ कॉल ऑफ बेंच इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बी 2 मीटर, तो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में क्या बेंच का हाइट 2 मीटर हो सकता है। ठीक है, किसका, कोल बेंच का हाइट, देखो कोल बेंच का हाइट है ना, कोल बेंच का हाइट 2 मीटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 3 मीटर हाइट का परमिशन है, तो 2 मीटर रख रहा है, तो हो ही सकता है, तो सही है। आपको क्या बताना, रॉन्ग, क्या बताना वो रॉन्ग यानी फॉल्स बताना आपको। और यहाँ पे पहला क्या ऑप्शन मिल गया आपको, पहला ऑप्शन मिल गया आपका ट्रू, ये तो ट्रू हो गया आपका, देखो कैसे सोचेंगे, ट्रू है। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ इंसिटू पिलर फॉर डेप्थ मेजरमेंट में बी 1.25 मीटर, बिल्कुल हो सकता है, मैक्सिमम 2.5 मीटर हो सकता है, तो ये भी तो ट्रू है। नेक्स्ट, मैक्सिमम विड्थ ऑफ सॉफ्ट ओबी बेंच इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट इज 9 मीटर, बाबू ये गलत है, क्योंकि सॉफ्ट ओबी बेंच में ना मैक्सिमम विड्थ जो होगा ना वो 9 मीटर या उससे ज्यादा, जितना विड्थ रखना है रखो ना, मैक्सिमम 9 मीटर थोड़ी ना है, ये 9 मीटर तो लिमिटेशन है, इससे ज्यादा तुम रखो, कोई दिक्कत नहीं करेगा, कोई मना ही नहीं करेगा। बेंच का चौड़ाई तो कुछ भी रख सकते हो आप, बेंच का चौड़ाई तो रखने बोलता ही है डीजीएमएस, आप उसको 9 मीटर में नहीं बांध सकते हो, मैक्सिमम 9 मीटर बोल दिया तो मिनिमम 3 मीटर भी हो सकता है, तो 3 मीटर थोड़ी ना होगा। तो ये वाला मेरा फॉल्स था, ये फॉल्स आपको पहचानना था, यानी इसको आप मैं कहता फॉल्स पहचानना, तो फॉल्स क्या सी है, यानी 3 का क्या होगा, सी होगा। देखो कैसे सोचे हैं, ठीक है, क्लास में मौजूद 119 बच्चा में से किसी को अगर 3 में डाउट है तो पहले पूछ लो, अभी क्लियर करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, देखो 3 नंबर वाला फिर से सुन लो बाबू, सुन ले, देखो 3 नंबर वाला बोला है क्या, रॉन्ग बताओ। ठीक है, देखो रॉन्ग बताना हमको, रॉन्ग बताना है ना, ठीक है, रॉन्ग बताना। देखो तो रॉन्ग वाला में क्या बताना, द हाइट ऑफ कोल बेंच, ठीक है, इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में भी 2 मीटर, तो 2 मीटर मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में हाइट का बेंच हो ही सकता है, कोई मना ही नहीं है, मैक्सिमम 3 मीटर रखो तुम, या तो 2 मीटर बोला है तो ओके है। फिर बोला द हाइट ऑफ इंसिटू पिलर 1.25 मीटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2.5 मीटर तक लिमिटेशन है, तुम 1.25 रखेगा तो और अच्छा बात है। और मैक्सिमम विड्थ ऑफ ओबी बेंच, ओबी बेंच ठीक है, कितना, इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस कितना हो सकता है, 9 मीटर, क्या 9 ही मीटर मैक्सिमम होगा, 9 मीटर नहीं 50 मीटर भी तुम रखो, कोई दिक्कत नहीं है, या 9 मीटर बोल के मैक्सिमम बोल के गलत कर दिया, ठीक है ना, तो आपको ये पहचानना था। ठीक है, वो मिनिमम हो सकता है, ठीक हो रहा है कि मिनिमम होगा सर वहां पे, इसका क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, सॉरी माफ करना, यही वाला गलत था मेरा, यही वाला मेरा क्या था, सी नंबर ऑप्शन क्या है आपका, फॉल्स है, तो फॉल्स ही पहचानना था, तो फॉल्स क्या आपका सी है, तो इसका सी नंबर वाला सही होगा। बाबू देखो आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, मैं लिख के देता हूँ, कोई भी आपका दोस्त फ्रेंड यार साथी जो भी कहीं से कोई भी तैयारी करे, कोई भी एग्जाम्स का फॉर्म डाला हो, कुछ भी प्रिपरेशन करे, मैं लिख के देता हूँ,
आप 6 से 8 महीना मेरे पास टाइम दे दो अच्छे से, और आप देखना 6 महीने के बाद आप सबसे आगे रहोगे, आप सबसे आगे रहोगे, आप सबसे बेस्ट बनोगे। मेरा टारगेट है ये बाबू कि मुझे आपको बेस्ट बनाना है। जो आप इतने दिन तक जो आपके एरर है ना, एरर को दूर करना, आपको बेस्ट बनाना है। बस आपको क्लास के साथ बंद के रहना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच वन इज रॉन्ग, कौन सा गलत है? विच वन इज रॉन्ग, ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत हुआ बताना, ठीक है। गोफ, गोफ बोर्ड एंड पिलर, रूम एंड पिलर एंड लॉन्ग वॉल से रिलेटेड है, क्या ये गलत है? नहीं, ये ट्रू है। ये मेरा क्या स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि गोफ तो होता है, भी सेफ, गोफ लाइन से एयर ब्लास्ट डेंजर होता है, ये फॉल्स है। गोफ लाइन से एयर ब्लास्ट का खतरा, एयर ब्लास्ट का खतरा होता ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंड्यूस ब्लास्टिंग, इंड्यूस ब्लास्टिंग बोर्ड एंड पिलर, रूम एंड पिलर, लॉन्ग वॉल से रिलेटेड है, यस ये ट्रू है। बाबू लॉन्ग वॉल में इंड्यूस ब्लास्टिंग करना होता है, केविंग मेथड चाहे जो भी हो, केविंग मेथड में आप जो भी काम करो ना, कुछ भी काम करो, ठीक है, सभी में इंड्यूस ब्लास्टिंग मेथड होगा ही होगा। और बोर्ड एंड पिलर, रूम एंड पिलर, लॉन्ग वॉल, सब में केविंग मेथड एडेप्टेड है, तो सब में हो सकता है आपको आपको एयर ब्लास्ट, सॉरी क्या बोलता है, इंड्यूस ब्लास्टिंग करना पड़े। इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है आपका। तो फॉल्स क्या, आपको रॉन्ग बताना था, आपको फॉल्स सेलेक्ट करना था, फॉल्स। तो फॉल्स क्या है, फॉल्स एकमात्र ऑप्शन आपका बी, तो बी, सॉरी माफ करना, बी सही, बी था ना, बी सेव ऑफलाइन वाला, तो बी वाला आंसर करेक्ट होगा। बोर्ड एंड पिलर में परमिशन किससे लेते हैं? बोर्ड एंड पिलर में ऑल्सो डीजे में से परमिशन लेते हैं, लेकिन आप अगर कोई और मेथड करोगे ना तो उसके लिए अलग से परमिशन से लेटर सब चीज डिटेल्स लिख के भेजना होता है। बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में स्टार्टिंग में तो लेना पड़ता है, लेकिन बाद में फिर और कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अरे वो आर आई परमिशन लिखवाए थे, लेकिन बाद में फिर बोले थे क्लास में कि उसको चेंज कर लेना, सीआई होगा। तुम कहां चला गया था? लॉन्ग वॉल में इंड्यूस ब्लास्टिंग के बारे में बताए नहीं, जहां पर केविंग मेथड होगा ना सब जगह इंड्यूस ब्लास्टिंग होगा। सब चीज बताऊंगा थोड़ी ना, तुम भी थोड़ा दिमाग लगाओ, किस्मत कहाँ पे देखो, किस्मत आजमाओ कहाँ किस्मत तुम्हारा काम करता है। और देखो एग्जाम्स में मैं बात बताता हूँ, अक्सर एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे सवाल भी मैं डालूंगा कि जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, ये तुम दिमाग में बैठा लो, ये रहेगा ही रहेगा, हर बार रहेगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन इज रॉन्ग, कौन सा गलत है, अबाउट स्पॉइल बैंक बेंच, ठीक है, स्पॉइल बैंक बेंच से संबंधित कौन सा गलत है? क्यों बाबू, देखो सिलेबस ना इतना भास्ट है ना, तो कभी कुछ चीज मान लो पढ़ाते वक्त स्किप हो गया, मान लो नहीं बोल पाए कि इंड्यूस ब्लास्टिंग होता है, लेकिन केविंग मेथड में बताया हूं, केविंग में ना यहाँ पे रूफ फॉल नहीं होता, वहां पे इंड्यूस ब्लास्टिंग करके रूफ फॉल करवाना होता है। अब तुम सोचो, रूम एंड पिलर में केविंग होता है, बिल्कुल होता है, लॉन्ग वॉल में केविंग होता है, बोर्ड एंड पिलर में केविंग होता है, तो तीनों में होगा इंड्यूस ब्लास्टिंग टेक्निक। अब इसको अलग से मैं कैसे बताता, बताओ, अपना दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा कि नहीं, बोलो, है ना, अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। रुको एक मिनट, हाँ हेलो, हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सुनो ना, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ लाइव, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा, तुम 10 बजे फोन करो, 10 बजे तक क्लास चलेगा। देखो बाबू, देखो यहाँ पे देखो, बोला विच वन इज रॉन्ग, ठीक है, अबाउट स्पॉइल बैंक बेंच, स्पॉइल बैंक पता है, जहां पर ओबी को डंप करते हैं उसको बोलते हैं स्पॉइल बैंक बेंच, तो उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बोला द स्पीड ऑफ डंपर ओवर ओबी, ओबी डंप बेंच में भी 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मैक्सिमम स्पीड कितना, 15 है, हम लोग जानते हैं 15 किलोमीटर पर आवर होता है, यहाँ कितना दिया 10, ये ट्रू है कि फॉल्स? ये तो ट्रू है, ट्रू लिख दो। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टो ऑफ ओबी बेंच फ्रॉम रोड में भी 150 मीटर, तो ओबी बेंच से टो का दूरी कितना हो सकता है? ओबी बेंच से टो का दूरी कितना हो सकता है? 100 मीटर तक हो सकता है, मैं कम से कम। अब 150 मीटर है तो और अच्छा बात है, ये भी क्या हो गया आपका, ये कहाँ चला गया, तो ये भी क्या हो गया आपका, 100 मीटर हो सकता है ना। और ये वाला कितना हो गया आपका, अरे कहाँ चला गया, ये 100 मीटर हो सकता है, और ये वाला कितना दिया, 150 मीटर, ये भी खुशी वाला बात, ये भी ट्रू है मेरा। नेक्स्ट, इफ नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ओबी डंप मटेरियल इज 40 डिग्री, देन द स्लोप एंगल में बी लेस देन 40 डिग्री, तो क्या मतलब आपका ओबी बेंच का अगर एंगल 40 डिग्री है तो स्लोप एंगल क्या 40 डिग्री या उससे कम रखने से चलेगा? तो नहीं चलेगा, 39 डिग्री आप नहीं रख सकते हो, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 37.5 डिग्री रखने का परमिशन है। तो ये क्या है आपका, रॉन्ग है, सी ऑप्शन क्या है वो फॉल्स है। क्यों सी ऑप्शन फॉल्स है? क्योंकि मैक्सिमम किसी भी कंडीशंस में चाहे कुछ भी हो जाए डियर स्टूडेंट्स, आपको मैक्सिमम कितना रखना है, 37.5 डिग्री रखना है। आंख ना तुम लोग एकदम देख के ना चौंक जाओगे,
इस क्वेश्चन को ना सेट करने और बनाने ना मुझे ना 2.5 घंटा से 3 घंटा 10 सवाल में लगा है। तुम लोग को लगेगा ना सवाल, तुम लोग देखोगे ना तो तुम लोग को समझ में आएगा कि सवाल क्या है। ऐसे कोल इंडिया के एग्जाम निकलता है। तुमको नौकरी चाहिए 40-50 हजार 60 हजार महीने का नौकरी करने तुम जा रहे हो। या तुमको पता है, जाके तुम देखना कॉल सेंटर वाला आदमी लोग जो होता है कितना घंटा काम करता है, पता है? तुम लोग नोटिस किया है कभी? कॉल सेंटर में जाके देखो आदमी लोग कितना कितना घंटा काम करता है, फिर तुम समझेगा। ठीक है ना? तो देखना 8 घंटा में काम करता है और 8 हजार सैलरी मिलता है। अब तुम लोगों को चाहिए 60 हजार सैलरी, वो भी 8 घंटा काम करके। तो ऐसी है, बिना मेहनत किए जाओगे बाबू, ऐसे नहीं चलेगा, बहुत खटना पड़ेगा। हम तो खट ही रहे हैं, तुम लोग को भी खटाएंगे। अभी तुम लोग स्टार्ट किया, अब 1 महीना हो भी क्या मेरे साथ जुड़ा हुआ। अभी देखो ना आगे आगे क्या हाल करते हैं। अब देख लो, जो मेहनत करने से डर गया वो क्लास छोड़ के रिक्वेस्ट भाग जाए, अभी कोई फायदा नहीं उसको क्लास में बन के रहने से। मेरा पास तो मत आना बाबू, बहुत टीचर है, जाओ वहां पे आराम से पढ़ो। वो सर पढ़ाएंगे नहीं, वो सर मेहनत भी वो सर पढ़े नहीं, खुद भी नहीं करेंगे, तुमको भी नहीं खटाएंगे, आराम से वहां पढ़ना जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ देखो, विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग द विड्थ ऑफ होल रोड। होल रोड का चौड़ाई से रिलेटेड कौन सा बात सही है? देखो, बोला है अगर वन वे होगा तो वन वे के केस में कितना होता है पता है? W+5 मीटर होता है, और टू वे के केस में 3W+5 मीटर होता है। यही गलत था, ये वाला यहाँ लिखा हुआ, ये वाला यहाँ लिखा हुआ है। हमको पता था कि तुम लोग इसमें कंफ्यूज करेगा, है ना? वन वे के केस में क्या होता है? W+5 मीटर, टू वे के केस में 3W+5 मीटर। इसलिए मेरा पढ़ाई हुआ हर एक बात को जो अच्छा से समझेगा सीखेगा वही आंसर कर पाएगा, हर कोई नहीं कर सकता है। इसमें करेक्ट कौन सा? करेक्ट खोजना था ना, करेक्ट। तो करेक्ट एक ही मात्र है, सी वाला, कि जो कर्व के बारे में बोला है। अमित लिख रहा सर सपना में नहीं सोचे थे कि क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। तो अमित सपना में तो सोचते नहीं है, लेकिन क्या करे बता, कोल इंडिया ऐसा एग्जाम ले लेता है, रिजल्ट नहीं होता तो बहुत तकलीफ होता है ना। इसीलिए हम लोग बहुत फोकस करके बनाते हैं कि ऐसा करके क्वेश्चन बनाए कि सब आदमी लोग समझे कि हाँ क्या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट, विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फॉर्म। फॉर्म से रिलेटेड कौन सा? फॉर्म फॉर्म के रिगार्डिंग में ना कौन सा गलत, कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है ना, इनकरेक्ट बताना है। बोले नोटिस ऑफ कंट्रीवेंस गिवन इन फॉर्म 7, तो फॉर्म 7 इसका फॉर्म 6 होता है। ये क्या है? मेरा रॉन्ग है, ये फॉल्स हो गया। फिर एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 ट्रू है। फॉर्म बी इज रिलेटेड विद एक्सीडेंट, ये भी ट्रू है। नन ऑफ दिस, ये तो होगा ही नहीं, तो फॉल्स तो एक तो मिल गया है, तो ए वाला होगा। अब देख लो, 4 5 6 7 4 सवाल है, किसको कौन सा डाउट है? पांच नंबर पे ज्यादा आ रहा है वोटिंग, 5 नंबर पे वोटिंग ज्यादा आ रहा है। 5 नंबर पे समझा देता, ध्यान सुन लेना, सुन लो 5 नंबर, सुन लो 5 नंबर सुन लो। 4 पर भी आ रहा है। देखो भी, देखो बाबू यहाँ देखो, भी शेप का गोफलाइन से एयर ब्लास्ट का कोई खतरा नहीं है। अगर भी शेप का गोफलाइन बनता है ना तो प्री मैच्योर कोलैप्स हो सकता है, बम्प हो सकता है, ओवरराइड कर सकता है, लेकिन एयर ब्लास्ट का खतरा होता है जब फॉल नहीं होता है। तो एयर ब्लास्ट संबंधित है रूफ फॉल रेगुलर ना हो तो ये वाला फॉल्स था, आपको फॉल्स बताना था, तो फॉल्स बी ऑप्शन है। 80 नंबर इंड्यूस ब्लास्टिंग होता है ना, वो तीनों में होता है, लॉन्ग वॉल, रूमेन पिलर, बोर्डन पिलर, सब में इंड्यूस ब्लास्टिंग अडॉप्ट करते हैं। झांझरा में कुछ दिन पहले इंड्यूस ब्लास्टिंग करने का नौबत आया था, आपको पता नहीं है? झांझरा में लॉन्ग वॉल चल रहा है, तो लॉन्ग वॉल में भी इंड्यूस ब्लास्टिंग करना पड़ जाता है अगर रूफ बहुत दिन से टंगा हो, फॉल नहीं हो रहा है तो। ओम प्रकाश, क्लास में इतना बार एंगल ऑफ रिपोज और ये जो डायग्राम बना के समझाया ना, एक बार फिर से तुमको समझाएंगे। आज 9:30 बजे पूछना अपना सवाल, क्लास एंड होने दो फिर अपना सवाल पूछना। इस सवाल को ना अच्छे से कॉपी में नोट करके ना, ठीक है, नोट करके रखना। खाना जुड़ाना है, खाना बनाना है तुमको? अरे तो खाना तो हमको भी बनाना है यार, 10 बजे बनाएंगे ना साथ में मिलकर, चलो। अरे 5 नंबर सवाल था ना, देखो, द स्पीड ऑफ डंपर ओवर ओबी डंप बेंच में भी 10 किलोमीटर पर आवर। देखो ये वाला फॉल्स है, ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि 15 किलोमीटर तक हो सकता, तो 10 दिया तो सही है। और ओबी बेंच से जो डिस्टेंस होता है ना टोका, 100 मीटर होता है, 150 मीटर है, तो और अच्छा बात है। ये भी दोनों ट्रू है, केवल फॉल्स कौन होगा कि नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज 37.5 डिग्री होता है बाबू, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ है, तो 40 डिग्री कैसे टिक मारेगा?
आज लग रहा ना तुम लोग मुझे क्लास में ना सिर्फ वही सब पूछते रह जाएगा, तुम लोग का बहुत सारा डाउट है यार। 5A ऑप्शन, 5A ऑप्शन ना डंपर का स्पीड 15 किलोमीटर होता है, 15 किलोमीटर पर आवर ओबी बेंच पे। ये तो 10 है, 10 तो सही होगा क्योंकि 10 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैक्सिमम 15 है तो 10 नहीं हो सकता है। अगर मान लो तुमसे कोई पूछेगा बाबू मैक्सिमम है 25 किलोमीटर और तुम 10 स्पीड चला रहे लिमिट, तो लिमिट में है ना, वो तो हो सकता है। अगर यहाँ पे रहता 20 तब नहीं होता वो। मे बी लेस देन 40, मे बी लेस देन 40 का मतलब है 39, 39 नहीं हो सकता है, 39.5 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, एकदम 37.5 अगर रहता ना मे बी लेस देन 37.5 तब सही होता। तो मे बी का चक्कर में तुम कैसे मर गए? देखो मे बी का हम एक्सप्लेनेशन किए हैं। मे बी मतलब होता हो सकता है। मे बी का मतलब हो सकता, हम ऐसा लिखे हैं हिंदी में। देखो मे बी का मतलब क्या होता है? हो सकता है। देखो लिख दिए हैं, नहीं लिखे हैं? लिखे हैं ना सब चीज? लिख दिया है ना सारा चीज? चलो अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट तीसरा नंबर पेज में आते हैं। थर्ड नंबर पन्ना, लास्ट 8 नंबर। विच वन इज करेक्ट? अब बताना करेक्ट। डिफिनेशन, डेफिनेशन का पार्ट है इसमें, डेफिनेशन वाला सारा सवाल है। देखो द इंक्यूबेशन पीरियड इन बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ डिक्लेयरिंग ऑपरेशन टू फर्स्ट साइन ऑफ फायर। देखो यहीं पर स्टार्टिंग ऑफ डिक्लेयरिंग ऑपरेशन एंड फर्स्ट साइन। बाबू डिक्लेयरिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से नहीं होता है, फर्स्ट फॉल जब से होता है, फर्स्ट मेन फॉल होने से लेके फर्स्ट साइन ऑफ फायर तक होता है। हम पढ़ाए, डेफिनेशन लिखवाए भी हैं। तुम लोग इसको गलती किया, अफसोस वाली बात है बहुत, जो जो गलती किया इसको, है ना। यहाँ फर्स्ट साइन ऑफ फायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पे लिखा है, या देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिखा है डिक्लेयरिंग ऑपरेशन, क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग नहीं होगा, स्टार्टिंग नहीं होगा। यहाँ पे फर्स्ट मेन फॉल होना चाहिए था, वहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 नंबर देखो, अनयूज्ड और ओल्ड वर्किंग एरिया अंडर द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग। तो बताओ अनयूज्ड और ओल्ड वर्किंग क्या अंडर द डेफिनेशन वर्किंग का आएगा? तो वर्किंग का डेफिनेशन बताओ, हम क्या बताए, क्या बताया? तो वर्किंग मतलब क्या होता है? वर्किंग का मतलब जहां पर तुम जा सकते हो, है कि नहीं? जहां पर तुम्हारे लिए अप्रोचेबल है, जहां तुम जा सकते हो। तो बाबू जहां तुम जा सकते हो, जो अप्रोचेबल है, अनयूज्ड वर्किंग भी तो जा सकते हो, इसके अंदर आएगा। यस, ये भी ट्रू है। और ये भी क्या है? ये वाला मेरा फॉल्स है। एट द बिगिनिंग ऑफ केविंग, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ केविंग रूफ फॉल टुक प्लेस, दिस इज कॉल्ड मेन फॉल। ये तो फॉल्स हो गया कि मेन फॉल क्या होता है? रूफ फॉल जो होता है ना बिगिनिंग में, उसको मेन फॉल नहीं बोलता है। रूफ फॉल जो सरफेस तक एक्सटेंड होता है उसको मेन फॉल बोलते हैं। अब इसमें डी नंबर कौन कौन टिक मारा है बताना जरा? वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, हार्ड वर्क रिक्वायर्ड। इसमें डी ऑप्शन कौन कौन मारा है? जरा रिप्लाई दे देना। पूर्णेंदु मेहर, तुम्हारा गया इस बार स्कॉलरशिप। तुम नहीं लिखा था अपना नाम, क्या गया रोल नंबर, अपना आईडी नहीं लिखा था। जो जो बच्चा अपना आईडी नहीं लिखा है ना, उसका गया, सबका गया है, स्कॉलरशिप गया है सबको। किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, लाभ स्कॉलरशिप का, क्योंकि हम पहले बोल दिए थे कि स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए सबको अपना नाम क्या गया ना, अपना आईडी लिखना जरूरी है, क्योंकि अनयूज वर्किंग वर्किंग का पार्ट है। अब तुम समझो, तुम हमको मैसेज करना, देखते तुम्हारे लिए कुछ कर पाएंगे तो बोलना। इसलिए बाबू जो भी बच्चा है ना, अपना नाम क्या गया ना, अपना नाम क्या गया, अपना आईडी नंबर लगाओ, बी स्पेस जो नंबर दिया गया वो नंबर लगाओ, तभी तुम कोई चीज के लिए एलिजिबल हो जा पाओगे। और 2 4 10 दिन देखूंगा, जो जो बच्चा नहीं लगाया ना उसको क्लास से आउट कर देंगे। अपना तुम आईडी नंबर को तुम जाके ना यहाँ से चेंज करो, जो यूजर नेम आईडी वहां से चेंज करो या नाम से चेंज करो। जिसको आईडी नंबर नहीं मिला है वो अपना आईडी नंबर के लिए मुझे कॉल मैसेज कर देना, व्हाट्सएप में मैं दे दूंगा। तो फिर से देखो इस सवाल को 8 नंबर वाला क्या बोल रहा, सुनो। बोल रहा है ना यहाँ पे, बोला है द इंक्यूबेशन पीरियड इन बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ द डिक्लेयरिंग ऑपरेशन टू फर्स्ट साइन ऑफ फायर। तो फॉल्स, फर्स्ट साइन ऑफ फायर से लेके ना उसका डिक्लेयरिंग ऑपरेशन तक का नहीं है। फिर नेक्स्ट बोला एट, ठीक है, अनयूज्ड, ठीक है, अनयूज्ड और ओल्ड वर्किंग एरिया अंडर द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग। अनयूज्ड और ओल्ड वर्किंग एरिया का डेफिनेशन वर्किंग का डेफिनेशन का पार्ट है। तो ये ट्रू है, क्योंकि अनयूज्ड वर्किंग में ना हम लोग जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं गैस का। और एट द बिगिनिंग ऑफ केविंग रूफ फॉल टुक प्लेस, दिस इज कॉल्ड मेन फॉल। क्या बिगिनिंग के समय जो रूफ फॉल अचानक हो जाता है तो इसको मेन फॉल बोलेंगे?
ये भी क्या है मेरा, ये भी फॉल्स है, क्योंकि उसको मेन फॉल नहीं, उसको लोकल फॉल बोलते हैं। मेन फॉल जो सरफेस तक जाता है उसको मेन फॉल बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्किंग प्लेस। वही तो, उसको वर्किंग प्लेस बोलते हैं, जहां पर मिनरल एक्सट्रैक्शन और मिनरल का सर्च कर रहे हैं। और वर्किंग का मतलब जहां पर तुम लॉफुली एक्सेस कर सकते हो, जा सकते हो। ठीक है। अरे यार, अब हमको तुम लोग कंफ्यूज कर दे रहा है। हम्म, रुको यार, रुको देख लेते तुम। रुको 1 मिनट, रुको 1 मिनट तो दे दो टाइम, कम से कम चेक कर लूं अगर तुम लोग का बात सही है तो। कितना नंबर वर्किंग और वर्किंग प्लेस ना, रुको रुको चेक कर लेते हैं। ये मुझे लगा था कि डिस्टर्ब करेगा मुझे। डब्ल्यू वर्किंग मीन्स था। हाँ सही बोल रहे हो। वर्किंग का मतलब होता है, वर्किंग प्लेस का मतलब होता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्किंग प्लेस होना चाहिए। यहाँ पे वर्किंग प्लेस होना चाहिए। अब क्या करें इसको। यहाँ पे, यहाँ पे वर्किंग प्लेस होना चाहिए, एकदम सही बोल रहे हो, वर्किंग प्लेस होना चाहिए तब सही हो जाता है। यहाँ वर्किंग प्लेस होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होगा, वर्किंग प्लेस होगा, ठीक है। तब ये जाके क्या होता, देन इट विल ट्रू। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। बोनस मार्क्स तो यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा है यार, बोनस मार्क्स तो मिलेगा तो बढ़ेगा कैसे, बढ़ा लो अपने से, अब क्या करेंगे। विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ सिम, ठीक है। विच वन इज, विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ सिम। सिम का डेफिनेशन से रिलेटेड एक सवाल आया, देखो बोल रहा है 8.5 मीटर थिकनेस ऑफ कोल सिम इज थिक सिम। तो थिक सिम का डेफिनेशन कितना से कितना मीटर है वो बताओ। थिक सिम किसको बोलते हैं हम लोग, जल्दी बताओ, थिक सिम कितना से कितना बोलते हैं। 4.5 मीटर टू कितना होता है, 9 मीटर होता है। यस और नो होता है ना। चलो 30 डिग्री इंक्लाइन सिम नोन एज स्टिप सिम। तो जो 30 डिग्री इंक्लाइन सिम होता है उसको क्या स्टिप सिम बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स। ये भी क्या है, ये भी ट्रू है, 30 डिग्री को इंक्लाइन सिम तो बोलते हैं, ट्रू है। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, दोनों ट्रू हो गया। 380 मीटर डीप सिम इज नोन एज मॉडरेट डीप सिम, ये भी ट्रू है कि नहीं। इसमें क्या होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि चारों सही है। समझ में आया? तीनों को तीनों सही यार, इसमें क्या खोजना था, इनकरेक्ट खोजना था, गलत खोजना था। देखो नेक्स्ट 10 नंबर में बात करते हैं। मतलब विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग नंबर ऑफ मेंबर, मेंबर से संबंधित आ गया। सी नंबर 380 मीटर मॉडरेट डिप सिम होता है, 450 मीटर तक होता है मॉडरेट डिप सिम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। बोला है विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर इन कैंटीन मैनेजिंग कमेटी कितना आदमी होता है, 2 से 5 आदमी होता है, एकदम सही है। नंबर ऑफ मेंबर इन कमेटी अंडर सेक्शन 12 8 होता है, ये भी सही है। नंबर ऑफ मेंबर अपॉइंटेड बाय ट्रेड यूनियन इन पीएससी 5 होता है, एकदम सही है। ऑल ऑफ दिस करेक्ट, यस करेक्ट। इसका भी क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो एक बार तुम लोग बताओ करेक्ट कौन कौन सा हम लोग टिक मारे हैं, फिर से एक बार तुम लोग बताओ किसका क्या क्या करेक्ट मारे थे टिक। इसको ना फिर से अपलोड करता हूं, रुको इस क्वेश्चन को ना फिर से अपलोड करते, रुको यार रुको, इसको पहले यहाँ से डिस्कार्ड करने दो, क्लोज एनीवे। रुको सेव करते हैं और फिर से इसको फेयर में एकदम जो जो सही है ना उसको टिक मार के मैं कर देता हूँ सेव। ए यार, इसको इस तरह गंदा लग रहा है पूरा ना, इसको फिर से सेव कर देते हैं, फिर से सेव करके फिर से डाल देते हैं, ठीक है। एक पीडीएफ डाल देता हूँ। तुम लोग आज ना पूरा टाइम मेरा इसी में बर्बाद कर दे, हम पढ़ाने नहीं देगा आज लग रहा है। देखो ये सवाल था,
लेकिन हाँ एक बात है, सवाल का जो स्टैंडर्ड है, जो सीख रहा है, ये भी सीखने का, लर्निंग का ही पार्ट है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं। तो बताओ क्या क्या टिक मारे थे? वन का, वन का क्या टिक मारे थे, जल्दी से बताओ। वन का डी, वन का क्या होगा, डी क्लिक हो गया। वन का क्या मारे थे, डी, वन का क्या होगा, डी हो गया। दो का क्या होगा, दो का बी, दो का बी हो गया। थ्री का, थ्री का क्या होगा, थ्री का सी, थ्री का सी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बताओ, इसमें इसका क्या होगा, विच वन इज रॉन्ग, इसका फोर का बी, फाइव का, फोर का बी, फाइव का, फाइव का क्या होगा यार, फाइव का सी होगा। सिक्स का क्या होगा, सिक्स का सी होगा। सेवन का क्या होगा, सेवन का, सेवन का क्या होगा, ए होगा, ए हुआ। अब एट का देखते हैं, आठ का क्या होगा, आठ में है ना वर्किंग प्लेस होगा, यहाँ प्लेस ऐड कर देते हैं, वर्किंग प्लेस, ठीक है। तो आठ का क्या होगा बोलो, आठ का बी। नौ का क्या होगा, डी। दस का क्या होगा, डी। अब इसको मैं कर देता हूं सेव, ठीक है। अब जिस तरह से टिक मार, अरे कहां चला गया, ठीक है। अब कर देते इसको हम, हट कैसे जा रहा है यार बार बार, चलो सेव कर देते, जो होगा होगा। हो गया। तो तुम लोग देख लिया सारा क्वेश्चन कैसा होता है, कैसे एग्जाम में पढ़ना है। और कहां पर जुड़ने बोले, 9:30 अरे इसी ग्रुप में रहेगा जुड़ के। ठीक है ना, इसी में जुड़ना है, और कहां जाएगा तुम जुड़ने के लिए। ठीक है बाबू, अब एक काम करते हैं, मैं अपना मोबाइल का कैमरा से लाइव आऊंगा। तो आपको पता है कि मोबाइल कैमरा से लाइव आएंगे तो ना, तो मुझे थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दो। तो वेट, कितना मिनट वेट करेगा तुम, कम से कम, ज्यादा नहीं। वेट, अभी कितना बज रहा, रुको मैं टाइम लिख देता हूँ। वेट, कितना, 8:40,